शौनक आदि ऋषियों ने भागवत में 6 प्रश्न किए हैं सूत जी महाराज से। पहला प्रश्न ये किया कि मानव का कल्याण कैसे होगा। दूसरे प्रश्न में पूछते हैं कि भगवान ने देवकी और वसुदेव के ही यहाँ अवतार क्यों लिए। तीसरा प्रश्न है कि जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी पुराण हैं, उन सब का निचोड़ क्या है। चौथा प्रश्न, भगवान ने अब तक कितने अवतार किए। पांचवा प्रश्न, भगवान ने कौन सा अवतार लेकर के कौन सी लीला करी। और छठा एवं अंतिम प्रश्न, जब भगवान लीला को संवर्धन करके साकेत को चले गए, वैकुंठ को चले गए, तो धर्म किसकी शरण में गया। इन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर पूरी भागवत में। तो पहले प्रश्न का उत्तर देते हुए सूत जी महाराज कहते हैं, अगर व्यक्ति अपना उद्धार चाहे तो सबसे पहला मानव के कल्याण का साधन है श्रवण। कि प्रथम भगति संतन कर संगा, और दूसर रति मम कथा प्रसंगा। सबसे सस्ता, सबसे सरल भक्ति है श्रवण करना। आप पूजा करने जाओगे तो उसमें भी फल खरीदोगे, धन खर्च होगा। कीर्तन करोगे तो उसमें भी मेहनत होगी, मुंह से आवाज निकालना पड़ेगा, ताली बजाना पड़ेगा। लेकिन श्रवण एक ऐसा साधन है जिसमें कुछ भी ना करो, बैठे रहो, ऑटोमेटिकली भगवान का नाम आपके कानों में जा जाए। तो श्रवण, पहली भक्ति श्रवण। भगवान कथाओं को खूब श्रवण करो, दिल से सुनो, जो दिल में उतर जाए, श्रवण। इसके बाद दूसरी सीढ़ी ये कीर्तन। जब आप भगवान का कथा श्रवण करते करते मस्त हो जाओगे ना, तो अपने आप ही आपकी करतल गूंज उठेंगे, तालियां बजने लगेंगी। और जैसे ताली आपके हाथों से बजी, वैसे पाप रूपी पक्षी आपके सिर पर सारे भाग जाएंगे। ये बात मैं नहीं कर रहा हूं, गोस्वामी जी कहते हैं कि राम कथा सुंदर कर तारी, असंशय विहग उड़ावन हारी। जो आपके मन में संशय है, भगवान प्रति कपट है, वो संशय रूपी पक्षी उड़ जाएंगे। क्योंकि संशय आत्मा विनश्यति। अगर आपके मन में संदेह हो गया भगवान है भी कि नहीं है, कभी भगवान को याद करते हो, कभी दुख में गधे को मामा बना लेते हो, तो आपके मन में दुर्भावना है, तो ऐसे भगवान थोड़ी ना मिलेंगे। पूर्ण कॉन्फिडेंस के साथ रहो कि भगवान मेरे साथ है, हमारे साथ है रघुनाथ, हमें किस बात की चिंता। न खाने की, न पीने की, न सोने की, न जीने की, चरण में रख दिया जब माथ, तो हमें किस बात की चिंता। सब चिंता, डिप्रेशन इग्नोर कर दिया जाए, भगवान पर विश्वास किया जाए कि भगवान मेरे साथ है। संशय का कोई जगह नहीं शरीर में। पूर्ण विश्वास के साथ भगवान का स्मरण किया जाए, तो ये संशय कब उड़ेगा, जब आप भगवान का कथा श्रवण करते हुए भजन में कीर्तन करोगे, ताली बजाओगे। ताली बजाने से संशय रूपी पक्षी उड़ जाएंगे। और कीर्तन का उल्टा होता है नर्तकी। बीच बीच में मस्त होकर के भगवान की भक्ति में मस्त होकर के झूमना भी चाहिए। अभी झूमना चाहिए। प्यारे, जो भगवान के दर पे नाचता है ना, जो मेरे भागवत भगवान के दर पे नाचता है, उसको संसार के सामने नाचने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, जरूरत नहीं पड़ती। कीर्तन नर्तकी भी करना चाहिए, झूमना चाहिए। और प्यारे, तीसरा स्टेप है ध्यान। जब आप भजन को सुनोगे, कीर्तन करोगे, नर्तकी करोगे, मस्त हो जाओगे, तो अपने आप आपका ध्यान भगवान के
विग्रह में लग जाएगा, मस्त हो जाओ। पूजन तो सबसे बाद की बात है प्यारे, सबसे बस सबकी बाद की बात है पूजन। और हम लोग क्या करते हैं, भगवान की महिमा को जानी नहीं, भगवान के चरित्र को श्रवण किया नहीं, सीधे मूर्ति पूजा करने लगते हैं। मूर्ति पूजा से भगवान नहीं मिलते, केवल जल चढ़ाने से भगवान की प्राप्ति नहीं होती भैया। उसके लिए आपके मन में भाव होना चाहिए कि आप जल चढ़ा रहे हो तो किस पे चढ़ा रहे हो, कहीं आप पत्थर पे तो नहीं चढ़ा रहे हो, नहीं, ये जो शिवलिंग है ना, साक्षात भगवान मेरे भोले बाबा